श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 17 के श्लोक 26 में कहते हैं कि सद्भावे साधु भावे च सत इत्येतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि यथा सच्छब्दः पार्थयुज्यते। अर्थात हे पार्थ, सत्य ऐसा यह परमात्मा का नाम सत्ता मात्र में और श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है तथा प्रशंसनीय कर्म के साथ सत्य शब्द जोड़ा जाता है। परमात्मा के अस्तित्व या होनेपन को सद्भाव कहते हैं, जिसका कभी अभाव नहीं होता, न भावो विद्यते सतः। सभी आस्तिक जन यह मानते हैं कि सर्वोपरि कोई सत्ता है जो अपरिवर्तनशील है और यह संसार प्रतिक्षण परिवर्तनशील है, हमेशा बदलने वाला है। संसार पहले भी नहीं था और आगे भी नहीं रहेगा। वर्तमान में भी प्रतिक्षण संसार का नाश हो ही रहा है और वह नाश की ओर बढ़ ही रहा है। समस्त प्राणी पदार्थ मिले हैं और वे बिछुड़ जाएंगे, यह सभी का अनुभव है। फिर भी संसार में जो होनापन दिख रहा है वह वास्तव में परमात्मा का है, संसार का नहीं। परमात्मा की सत्ता से ही प्रतिक्षण बदलने वाला संसार सत्तावान की तरह दिख रहा है। अंतःकरण के श्रेष्ठ भावों को साधु भाव कहते हैं। परमात्मा की प्राप्ति कराने वाले होने से श्रेष्ठ भावों के लिए सत्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। श्रेष्ठ भाव अर्थात सद्गुण, सदाचार दैवी संपद है। दैवी संपद सत्य है, मुक्ति देने वाले, परमात्मा प्राप्ति कराने वाले सब साधन सत्य है। यज्ञ, तप, दान, तीर्थ, व्रत, पूजा पाठ, विवाह आदि जितने भी शास्त्र विहित शुभ कर्म हैं वे स्वयं ही प्रशंसनीय होने से सत्कर्म कहे जाते हैं। यदि इन प्रशंसनीय कर्मों का संबंध भगवान के साथ न जोड़ा जाए तो ये सत्य न कहलाकर केवल शास्त्र विहित कर्म मात्र रह जाते हैं। यद्यपि दैत्य दानव भी यज्ञ, तप आदि प्रशंसनीय कर्म करते हैं, तब भी असत भाव अर्थात अपने स्वार्थ और दूसरे के अहित का भाव होने से वे कर्म बंधने वाले असत कर्म हो जाते हैं। उनसे यदि ब्रह्मलोक की प्राप्ति भी वे कर लेते हैं तो भी ये वे ब्रह्मलोक से लौटकर पुनः इस पृथ्वी लोक पर आना पड़ता है उन्हें। परंतु भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाले मनुष्य दुर्गति को कभी प्राप्त नहीं होते, क्योंकि उसका फल सत्य होता है। जो कर्म स्वार्थ और अभिमान का त्याग करके प्राणी मात्र के हित के भाव से किए जाते हैं वही वास्तव में प्रशंसनीय कर्म है। और जो कर्म अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए और दूसरों के अहित के लिए किया जाता है वह कर्म बंधन है और वह निश्चित ही शुभ कर्म की तरह दिखता तो जरूर है,